हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाक नेवी जॉब्स एंड वैकेंसीज 2022 टू 2023 डिटेल से डिस्कस करने वाली हूं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूट यानी पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो या फिर पाक एयरफोर्स हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उनकी वैकेंसीज और उनकी जॉब्स आती है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती चलूँ कि पाक नेवी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, ये ऑल ओवर कंट्री यानी पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, कौन कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके साथ पोर्टल शेयर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हर एक प्रोसीजर आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, एंड तक देखना है, एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम आपके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो आपको अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आती, देन यू आर फ्री टू आस्क इट विद मी, एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपको उसकी नेवी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये पेज है, ठीक है, प्रॉपर इसके ऊपर वैकेंसीज़ की प्रॉपर डिटेल दी हुई है। ठीक है, आपको उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा ब्लर भी हो सकता है, आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप इजीली इसको रीच कर सकें, अप्रोच कर सकें। तो हम लोग इसको सेक्शंस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट के लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी आपने बैचलर्स किया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए भी बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टीनोटाइपिस्ट है। ठीक है, इसके लिए इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत, यानी इसके लिए भी कोई आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू के अलावा भी आपसे बहुत कुछ लिया जाएगा और आपकी सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं होनी चाहिए, उसके साथ भी आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास है माइक्रो फिल्मिंग असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक मतलब मेरिट है, यानी सिर्फ एक ही इसके लिए सीट है और इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और औरतें अप्लाई नहीं कर सकती। फिर हमारे पास है ड्राफ्ट्स मैन है। इस वैकेंसी के लिए सिर्फ एक ही सीट है और दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक के साथ आपके पास 3 साल डिप्लोमा भी होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं इस सीट के लिए। फिर हमारे पास यूडीसी है, यानी अपर डिवीज़न क्लर्क, और फिर हमारे पास है एलडीसी। यूडीसी एंड एलडीसी में थोड़ा सा सिर्फ ग्रेड्स का फ़र्क होता है। ठीक है, और इसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी उन्होंने आपको बता दिया कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड भी उन्होंने आपको बता देते हैं कि आपके 35 वर्ड पर मीटर होना चाहिए। ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट में आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे वो आपको बता देते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेलीफोन ऑपरेटर। इसके लिए मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए और इसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैट्रिक नहीं, मैट्रिक के साथ और भी कुछ होना चाहिए। और इसके बाद नाइब कासिद की है और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी खास मैटर नहीं करती, क्योंकि इसके लिए प्री यानी प्राइमरी जमात तक आपने पढ़े होना चाहिए और मर्द ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए औरत अप्लाई नहीं कर सकती। इसके 4 to 5 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और ये थी हमारा पहला पार्ट था। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर है असामिया बराए PNCA यानी पाकिस्तान नेवी कैडेट अकेडमी। इसके लिए आपकी एज 15 to 19 होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है सोल अप्रेंटिस्ट और इसके लिए मैट्रिक साइंस आपने मैट्रिक साइंसेस के साथ की होनी चाहिए। 55% पासिंग मार्क्स है। इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और देखें इसके उन्होंने सीट्स भी बता दी और काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। इसके पंजाब में 43 हैं और सिंध में हमारे पास 6 हैं और हमारे पास फिर इस तरह से सिंध दहेती यानी उसमें भी हमारे पास 10 है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 10 हैं और जम्मू कश्मीर में हमारे पास 2 सीट्स हैं। इस तरह से काफ़ी सारी सीट्स बन जाती हैं, यानी 150 नंबर ऑफ़ सीट्स बन जाती हैं हमारे पास सिर्फ इस ही वैकेंसी के लिए। फिर हम लोग अगर नीचे देखते हैं तो नीचे एक वैकेंसी ऐसी भी है जो औरतों के लिए भी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर हमारे पास है असिस्टेंट
एग्ज़ामिनर और फिर हमारे पास असिस्टेंट एग्ज़ामिनर, ये दोनों है। एक क्या है इलेक्ट्रिकल के लिए है और एक स्टोर के लिए है, ठीक है। और इसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं और तालीमी काबिलियत इसके लिए बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है और दूसरे के लिए हमारे पास FSC है और उससे नीचे के लिए भी हमारे पास FSC है। और मैं आपको एक और बात बता दी जाऊँ, इंटरव्यू आपका मस्ट होगा। भी इदारा है उसमें इंटरव्यू मस्ट होता है, यानी वो छोटा इदारा है या बड़ा इदारा है, इंटरव्यू मस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपने फुली प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं हो कि आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन कम है तो आप समझे कि हमसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। सबसे हमारे पास है असिस्टेंट एग्ज़ामिनर है, ठीक है। इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं और इसकी FSC इसकी तालीमी काबिलियत है और इसकी हम लोग मुख्तलिफ़ तरह की प्रोविंसेस के अंदर इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास असिस्टेंट एग्ज़ामिनर है, सबसे पहले वही है एजुकेशन के हवाले से, और फिर हमारे पास मैकेनिकल के हवाले से है, ठीक है। इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइज़र है, इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तालीमी काबिलियत आप देख सकते हैं मैट्रिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसके लिए मेरिट भी एक है, यानी एक सीट आपकी पंजाब से होगी, ठीक है, और एक सीट ही आपकी किसी और प्रोविंस से होगी और आपकी 2 नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी, ठीक है। फिर अगर हम लोग UDC की लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपके इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दी जाऊँ कि आप लोअर डिवीज़न के लिए अप्लाई करें या फिर आप अपर डिवीज़न के लिए क्लर्क के लिए अप्लाई करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, यानी जो टाइपिंग में बहुत अच्छे हैं सिर्फ वही अप्लाई करें, और जिनका कंप्यूटर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन है वही अप्लाई करें, ठीक है। इसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है लैब वेलफेयर सुपरवाइज़र, इसके लिए भी एक ही सीट है, इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। फिर हमारे पास है फ़ोटोग्राफ़र की भी मेरिट एक ही, यानी एक ही फ़ोटोग्राफ़र उनको रिक्वायर्ड है और उसके लिए भी उसने बैचलर्स की डिग्री की होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा ये बात क्लियर कर रही हूँ कि सिर्फ आपकी एक डिग्री ही नहीं रिक्वायर्ड, डिग्री के साथ भी कुछ रिक्वायर्ड है। आप आगे देख सकते हैं, जैसे किसी को डिप्लोमा चाहिए तो किसी को किसी और चीज़ को चाहिए, या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपको लेते हैं। इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग देख देते हैं LDC के लिए भी देखें मैट्रिक की डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी। इसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास है टेलीफोन ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी आपके लिए इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के प्रोविंसेस में मुख्तलिफ़ तरह की सीट्स हैं, यानी सीट्स वेरी कर रही हैं प्रोविंसेस के अंदर। उसके लिए मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमारे पास है स्टेट स्टोर केबर, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है, सिर्फ इंटरमीडिएट। ये हाली वो वैकेंसी है जिसके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ़ सीट्स कौन से प्रोविंस में है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप नीचे भी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपकी मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मैट्रिक के साथ आपका डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की ही औरतें अप्लाई कर सकती हैं और किसी प्रोविंस की नहीं कर सकती, ठीक है। फिर अगर हम लोग लेबॉर्ट्री का देखते हैं, लेबॉर्ट्रीशियन है, फिर इसके लिए क्या है मैट्रिक ही आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी सीट्स वेरी कर रही हैं प्रोविंसेस की बेस पर। फिर हमारे पास आ जाती हैं सीनियर टाइम कीपर्स हैं, ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएट ही अप्लाई कर सकती हैं और मर्द ही अप्लाई कर सकती हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हैं एंड जूनियर इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, और इसमें भी दोनों में मर्द अप्लाई कर सकते हैं। एक में हमारे पास FSC की क्वालिफ़िकेशन है और लास्ट वाले में हमारे पास मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन है। इसके साथ साथ आप इनके आगे देख भी सकते हैं कि इनके कहाँ पर मेरिट कितना चल रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। फिर हमारे पास जूनियर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ मैट्रिक की ही क्वालिफ़िकेशन आपकी रिक्वायर्ड है और इसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंजन ड्राइवर हैं, ठीक है, और इसके लिए मिडिल पास आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और इस वैकेंसी के लिए सिर्फ पंजाब से ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास मिडवाइफ हैं, ठीक है, इसके लिए सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। स्टोर मैन है, इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट है, इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास फिर लेडी रिसेप्शनिस्ट है, इसके लिए ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए भी मेरिट सिर्फ एक है, यानी सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकती हैं, इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफ़िकेशन है। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। हमारे पास लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, इसके लिए सिर्फ मैट्रिक साइंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं।
इसके नीचे हमारे पास मौज़िन है एंड पुलिस कांस्टेबल हैं, फिर हमारे पास है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं एंड बुक बाइंडर है। इसकी भी आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिडिल पास है, मैट्रिक इसकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। और इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी वेरी कर रही हैं प्रोविंसेस की बेसिस पर, ये भी आप देख सकते हैं। सब पढ़कर आपको सुनाने का मतलब ये था कि आपको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि आपके आपके मुताबिक ये सीट्स या आपके मुताबिक ये वैकेंसी है कि नहीं, और आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन 18 से स्टार्ट है, ठीक है, और 30 ऑफ सितंबर तक चल रही है। अगर आपको वैलिड लगे तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई ज़रूर करें। और आप इसके नीचे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर सिटीज़ का भी आपके साथ शेयर किया है कि आप तमाम सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम भी आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से कि कौन सी सिटीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए। आप देख भी सकते हैं इन सिटीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए। और ये आज थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको नेवी की वैकेंसीज़ के बारे में बताया है। और ये इसमें आपको, अगर मैं अपनी राय दूँ तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। अल्लाह हाफिज़।